నమస్తే అందరికీ. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు మేము దారుసలాం వచ్చినాము. షాపులు తీసేసి అంటున్నారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు. మేము చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకొని బతకాలి కదా, ఎలా బతకాలి ఏందని ఇక్కడ సార్ని కలుస్తానికి వచ్చినాము. మేమైతే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళతో ఆడికి వస్తున్నారు వాళ్ళు. సార్ వచ్చి మాట్లాడుతూ అన్నాడు. శుక్రవారం వస్తున్నారు సారు. దయచేసి మా షాపులు తీయకుండా ఉంటే మాకు చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. దారుసలాం వచ్చాము. మా సమస్య చెప్పుకోవడానికి. మా షాపులన్నీ తీసేస్తారు. బతుకుతీరు చేయాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది. మేము ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్, అలాంటి వాళ్ళ అక్కలు చెల్లెళ్ళు కూడా వచ్చారు. దారుసలాం వచ్చాము. మాకు ఏ విధంగా సాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను గవర్నమెంట్ నుంచి. ये घर अब गरीबों को दिए, गरीबों को रहने करने के लिए लोगों ने दुकान शॉप करके कुछ भी कर लिया लोग। अब कई को वो तो हटाए ना जाएंगे का, अब इन्होंने क्या काम करेंगे, क्या करने करेंगे। आप लोग बोले भाई इसको कुछ हल निकालो, आप लोग हटाना बोल के हटा दे रहे आप लोग, लेकिन इसका हल भी कुछ निकालना ना, क्या है क्या नहीं हल इसका। ठीक है ना, हमारे बहना अक्का लोग भाइयाँ जितने जने भी आए यहाँ पर पुलूर फेज 2 से आए हो, केसीआर नगर से, इन लोगों का सबका प्रॉब्लम एक ही है। देखिए यहाँ पर यहाँ आने का अपने दारुसलाम असद साहब के पास में, अकबर साहब के पास में, हमारे जितने MLA है, MIM मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब के पास में देखिए वहाँ पर 2 BH डबल बेडरूम में हम लोग जब से लेके जाके रखा गया है वहाँ पर अभी तक 2 साल हो गए हम लोग पर जाके 2 साल हुए। खुद में पूरा जंगल के सर का दिया था हमको 2 BH डबल बेडरूम मकान। और आज हम लोग क्या सो पूरे एक हमारे माँ बहना क्या सो बेवा है, हैंडीकैप है, भाइयाँ जिसके पास में कमाई का जरिया नहीं है, सब जने मिल के क्या सो डब्बे डाले, छोटे मोटे दुकाना डाल के क्या सो कारोबार कर लेके अपने अपने बाल बच्चों को बढ़ा रहे कर रहे, क्या खिला रहे पिला रहे। वहाँ पर वही एक सहारा है। वो एक सहारा क्या से जोनल कमिश्नर साहब की तरफ से क्या सो हमारे एक नोटिफिकेशन आया एक 10 दिन पहले कि दुकाना निकाल दो बोल के। ये दुकाना निकालने के बाद में हमारे माँ बहना क्या सो 1,60,000 80,000 रुपये जो लगा के खर्चा करे, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, कौन ला के देंगे। इन लोगों के पास में ये पैसे जितने भी होंगे खर्चा करें कौन ला के देंगे। हम गवर्नमेंट से, हम रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे असद साहब से, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे दुकाना अगर हट भी गए तो हमारे पास में 2 BH डबल बेडरूम केसीआर नगर फेज 2 में क्या सो प्लेस बहुत है हमारे पास में, एकड़ों की जगह खुली है। हम मुताला कर रहे हैं कि हमको प्लेस दीजिए, हमको जगह दीजिए। अगर हमको प्लेस जगह नहीं मिलेंगी तो ये जैसा था पुराना वैसी हो जाएगा। देखिए केसीआर नगर फेज 2 कहीं को वो तो हम यहाँ से हैदराबाद हर जगह से पूरा हैदराबाद सिटी से जाके वहाँ पर क्या सो आज जंगल के सर के चीज़ को हटा के हम डायमंड के सर का बनाए। डायमंड के सर का बनाने के बाद में क्या सो आज दूसरे जने हमारे मड़ियाँ खरीद लिए। मड़ियाँ खरीदने के बाद में हमारे हैंडीकैप भाइयाँ हैं, देखिए इनको भी देखिए पीछे देखिए हैंडीकैप जने आए। कहाँ जाके जीना है लोग, कहाँ जाके गुजारा करना है लोग। हम इतने 2 साल से क्या सो आज हम उसको तराश के करके हीरे के सर का चमका है। आज क्या सो दूसरे हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे साहब हमारे को। कुल्लू 2 BH डबल बेडरूम में वो MLA साहब के पास में गए तो उन्होंने झिड़कियाँ दे के भगाए थे, उनके पास में गए तो झिड़कियाँ दे के भगाए थे। भाई जरा हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तकलीफ समझिए, हमारी तकलीफ समझिए साहब। अब पूछिए एक एक हमारे माँ बहनों की तकलीफ पूछिए, कैसा गुजर रहे उनकी जिंदगी वहाँ पर। చెప్పిండు వాళ్ళ బయటలోకి రేవంత్ రెడ్డి అమ్ముకున్నాడు. మేము ఎట్లా బతకాలి మరి? మాకే ఇస్తే మేమే సంబళించుకునే వాళ్ళం కదా, ఎట్లనో అట్లా మాకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు. మాకు ఇవ్వకుండా బయటలోకి ఇచ్చారు. మరి మేము ఎట్లా బతకాలి? మేము చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకున్నాము, ఆ షాపులతోనే బతుకుతున్నాం. మాకు పన్ను కూడా దొరుకుతలేవు, అక్కడ ఏం పనులు లేవు మాకు. అందుకని మా షాపులు తీయొద్దని మేము గవర్నమెంట్ వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాము. మాకు ఈ సమస్య చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, చేతగాని వాళ్ళు ఉన్నారు. మేము ఎక్కడ పోతాం? మేము పనికి ఇంటి కింద షాప్ ఉంది కాబట్టి ఒక పాల ప్యాకెట్ కావాలంటే కిందికి వచ్చి తీసుకుంటున్నాం. ఆ మడిగలు ఎక్కడో ఎంతో చాలా దూరంలో ఉన్నాయి. అంత దూరం ఎప్పుడు పోవాలి? మేము ఎప్పుడు తెచ్చుకోవాలి? ఎట్లా ఉండాలి? మాకు కింద ఉంది కాబట్టి మాకు బాగా పనికి వస్తుంది. చేతగాని వాళ్ళని కింద పెట్టుకుంటున్నాము. कुल्लू फेज 2 से डबल बेडरूम से आए हुए सफ़र दारुसलाम आए हुए हैं कि जो शॉप्स है हमारे जो फुटपाथ पे अंदर लगे हुए शॉप्स है, कॉलोनी के अंदर शॉप्स है, तो वो शॉप्स हटाओ बोल के बोल रही जनरल कमिश्नर से हमारे आके म्यूनसिपल से हटाओ बोल के हमारे को ऐलान करे। सफ़र 5-6 दिन पहले ऐलान हुआ हमारे घर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर बहुत मुश्किल से जीने का रास्ता बनाए। जो पूरा जंगल था, हम लोग सिटी में रहने वाले थे, तो डबल बेडरूम में आ गए हम लोग इस वक्त उधर। तो कुछ भी दुकाना हुए कुछ भी नहीं थे, छोटे मोटे दुकाना लगा के गरीब लोग आए, बड़ी मुश्किल से उधर दुकान शॉप्स लगा के चला रहे हैं। तो वो शॉप्स के अंदर के बेच दिए शॉप्स गवर्नमेंट की तरफ से हराज हो गई। तो वो शॉप्स हम लोग गरीब लोग आए नहीं ले सकते बोल के नहीं लिए। तो हमारे प्रेशर गिर रहा हमारे डबल बेडरूम के ऊपर वो शॉप्स के हटाने के लिए। तो इसके लिए हम लगा इधर दारुसलाम आए, सफ़द असद साहब और अकबर साहब के पास अपील करने के लिए आए। मिर्ज़ा अहमद बेग साहब है हमारे और इंचार्ज कौसर साहब भी है उधर के, तो उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि उधर खुले
कुछ ज़मीन रही तो हमको उधर बैठने के लिए जगह दिलाइए साहब, और वो शॉप्स हमारे थोड़ा रहने के लिए टाइम मिला तो हमको थोड़ा अच्छा रहता कि अब अचानक हम लोग हटाना बोले तो हम लोग उधर 200-300-500 रुपये वो शॉप्स में कमा के हमारे घर चलने का है उधर। तो रिक्वेस्ट है साहब हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब से कि हमारे को उधर शॉप्स के लिए मदद करिए आप। इतने लोग हमारे आए पूरे डबल बेडरूम से कम तो ये पूरे लोग गरीब लोग आए सिटी से उधर जाके रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है उधर, फिर भी शॉप्स लगाए डब्बे खरीदा हुए करके हम लगाए उधर। तो आपसे अपील है साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब से कि हमारे को मदद करिए। अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लगा कि हम लोग के ऊपर गौर करिए साहब ज़रा, आप लोग ऐसा भी मदद करें तो आप लोग हमारे को अच्छा रहता, हम लोग उधर रह सकते आराम से, थोड़ा शॉप चला लेके जो भी है जी लेके हम लगा रह रहे हैं बहुत मुश्किल से। उधर कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा था तो भी डबल बेडरूम से लोग थोड़े आगे बढ़ के खरीदा हुए करके छोटे मोटे शॉप लगा के कारोबार कर रहे थे। अपील है हमारी कि आप लोग मदद करिए हमारी। और कोई है